बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर में अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। बेटा, चूँकि हम लोगों ने जमात नहम में मीर तकी मीर को पढ़ लिया था, उनकी हालात ज़िंदगी, अब हम उनकी शायरी की तरफ आते हैं और आज उनको हम लोग गज़ल नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो शेर नंबर 1 है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इस शेर के मुश्किल अल्फाज हैं अश्क, आंसू, लहू, खून। तो मीर तकी मीर जो है बेटा, आपको तो पता है ना, मैंने आपको बताया था वो गम के शायर थे। उनकी सारी ज़िंदगी जो है बहुत दुखों में और तकलीफ़ में गुजरी। तो इस शेर में वो क्या कहते हैं कि वो अपने प्यारे महबूब को हर वक्त याद करते हैं और उसकी याद में वो हर वक्त आंसू बहाते रहते हैं। और इसकी आंखें इतनी आंसू बहाती हैं कि आंसू बहते बहते क्या हुआ, आंखों से पानी ख़त्म हो गया। कौन सा पानी? जो वो आंसुओं के ज़रिए बहाते थे। और जब ये आंखें बिल्कुल पानी से खुश्क हो गई तो फिर क्या हुआ, उनकी आंखों से खून आना शुरू हो गया। यानी ये यहाँ पे जो शायर है वो शिद्दत गम का इजहार कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, वो इतने रोए, निढाल हुए। और वो किस चीज़ की वजह से ये निढाल हुए? वो अपने महबूब की जुदाई में। और वो इतने बदहाल हो गए हैं कि वो रात दिन अपने महबूब की जुदाई में रोते रहते हैं और रो रो के उनकी आंखों का पानी भी खुश्क हो गया। अगर अब वो रोना चाहते भी हैं, आंसू बहाना चाहते भी हैं, तो आंसू नहीं आते और आंखें उनकी बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। और खुश्क आंखों से अब आंसू की जगह खून टिपकता है, खून आने लगता है। आ गई समझ आपको? शेर नंबर 2 है, होश जाता रहा नहीं लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। होश का मतलब यहाँ पे है अकल। ठीक है। और इस शेर में मीर तकी मीर क्या कहते हैं? कहते हैं कि तमाम लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही अपने महबूब की मोहब्बत में पागल हो गया हूँ और मुझे किसी बात का होश नहीं रहा और मैं हर चीज़ से बेखबर हूँ। दरअसल बात इस तरह नहीं है। बात यह है कि मुझे पूरा होश भी है, मुझे समझ भी है, मैं लोगों की बातें सुनता भी हूँ और समझता भी हूँ। ठीक है। और मुझे हर चीज़ का एहसास है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे होश हवास गुम हो गए हैं, बल्कि ऐसा होता है मेरे होश उस वक्त चले जाते हैं जब मेरा प्यारा महबूब अपनी प्यारी शक्ल लेकर मेरे सामने आता है और मैं उसके दीदार की ताब नहीं ला सकता और कि वो इतना खूबसूरत है कि फिर मुझे ज़माने का होश नहीं रहता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, या मुझे देख रहे हैं या मुझे दीवाना कह रहे हैं। यानी मेरे महबूब से मुझे इस कदर मोहब्बत है। समझ आ रही है ना कि मीर तकी मीर क्या कहते हैं? मीर तकी मीर कहते हैं कि मैं आम रूटीन में जो हूँ ना, आम जिंदगी में बिल्कुल होशो हवास में हूँ, मैं ठीक ठाक सोच समझ रखने वाला इंसान हूँ। लेकिन जब मेरा महबूब मेरे पास आ जाता है, मेरे सामने अपना जलवा दिखाता है, तो उस वक्त मुझे अपना होश नहीं रहता कि मेरे हालात क्या होते हैं, मेरा हुलिया क्या होता है, और मैं उसकी खूबसूरती में गुम हो जाता हूँ। शेर नंबर 3 है, सब्र था एक मौन से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। सब्र का तो आपको मतलब आता होगा कि सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल हालात हों और बंदा उसको कंट्रोल करे। और मौन से हिजरा, एक हिजरा कहते हैं जुदाई को। ठीक है। और अब यहाँ पे शायर की मुराद क्या है? शायर क्या कहते हैं कि देखिए, कहते हैं कि मैं अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि उसकी जुदाई में तड़पता रहता हूँ और वाहिद एक मेरा सब्र है जिसने मुझे थामे हुआ है। जो जब मैं अपने महबूब की मोहब्बत में निढाल हो जाता हूँ तो ये एक सब्र ही है जो मेरा ख्याल रखता है। जब वो मुझे देखता है तो उसको महसूस होता है कि मैं अपने महबूब की मोहब्बत में बेचैन हूँ, तो वो मेरा साथ देता है, मेरा गम बांटता है और मेरे दिल को सुकून हो जाता है। मगर इसमें
مگر مجھے آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ میرا غم اتنا شدت پکڑ چکا ہے کہ اب وہ ایک صبر جو تھا وہ آ جاتا تھا، اور اب وہ صبر بھی نہیں آتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہتے کہ میں صبر کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہوں، کیونکہ ایک وقت تھا، ایک ٹائم تھا کہ یہ صبر جو تھا یہ میرا غمخوار تھا۔ مونس کا مونس ہجراں یعنی جدائی میں میرا ہمدم تھا، میرا غمخوار تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ مجھے صبر جب آ جاتا تو مجھے سکون مل جاتا، اور میں اپنا دل لے کے بیٹھ جاتا تھا، اور پھر میں انتظار کرتا ایک صبر کے ساتھ کہ اب پتہ نہیں پھر میرا محبوب کب آ جائے میرے سامنے، اور اسی انتظار میں میں زندگی کی گھڑیاں گزار رہا ہوں۔ تو بیٹا اس تین اشعار کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے میننگز بھی بتا دیا آپ کو، اور اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار سنیں، تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے اور پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ اور بیٹا یہی ہے کہ یہاں پہ میر تقی میر جو ہے اپنے بے حد غم کا اظہار کر رہے ہیں، شدت غم کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جذبات میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت صرف ایسی ہی نہیں ہے، یہ محبت ایسی ہے جو میں دل سے کرتا ہوں، اور اسی محبت میں میں پاگل اور دیوانہ پھرتا رہتا ہوں، اور ایک صبر جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔